हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अगले 40 मिनट तक जो PYQ हम करें उसे आप दत्त चित्त होकर समझें। ये मैसेज अपने ब्रेन को देते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। आज हमने डिसाइड किया था हम PYQ मैराथन जो करने वाले हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, Which of the following statements about Vedic education is true? निम्नलिखित में से वैदिक शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वैदिक मतलब वेदों से रिलेटेड। ठीक है, हमने जो प्रारंभ किया था ये यूनिट पढ़ना, तो सिलेबस पढ़ने के बाद सबसे पहला यही पढ़ा था ना। क्या था उसमें? गुरुकुलों में संस्कृत में मौखिक परंपरा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, सही है या गलत? फिर वेद और उपनिषदों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता था। वेद और उपनिषद होते थे मुख्य बिंदु, पॉइंट्स जिनका अध्ययन होता था। द वैदिक इरा इज यूजुअली बिटवीन 1500 BCE टू 500 BCE। तो ये टाइम पीरियड सभी सही है। गुड, वेरी गुड, सभी सही है। चलिए अब आगे वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, अब यहाँ हमारे पास ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, उसमें से 3 करेक्ट होगी। देख लीजिए यहाँ आपको इस तरह से ऑप्शन यहाँ दी हुई है, तो उसमें से आपको जो राइट पेयर है वो चुनना है। पहले देख लेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित बात। वेदों के अधिकार का अस्वीकार, ईश्वर का निषेध किया है, जीव और अजीव की मान्यता, यह है क्या बौद्ध दर्शन में? निर्वाण कहाँ बौद्ध दर्शन में आता है या कैवल्य कहते हैं? और प्रकृति पुरुष का सिद्धांत, ये कौन से दर्शन का है? अब इनको वापस एक बार 5 को ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे और फिर इनके पेयर बनाएंगे, सही वाले नोट करते जाएंगे। अब ऑप्शन ए में ABC, BCD, बताइए आपको क्या क्या लग रहा है? ए आएगा। ABC, देखिए ए, वेदों के अधिकार का अस्वीकार, बिल्कुल सही है। सही है। हाँ ये वाला सही है, ए सही है। मतलब मैं ऑप्शंस आपको समझा रही हूँ, एक बार ध्यान से वापस। बी और डी आएगा इसमें। ए, बी और डी, गुड। निर्वाण की अवधारणा, अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए, बी और डी है? सी ऑप्शन है, राइट, सी करेक्ट है। चलिए इसका मतलब बौद्ध दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, गुड। अब जैन धर्म ले लेंगे। अब देखो जो नहीं है वो ऑप्शन भी एक बार देख लो। देखो प्रकृति और पुरुष कौन से दर्शन का है? प्रकृति और पुरुष कौन से दर्शन में पड़ा है? एक आस्तिक दर्शन में पड़ा है ना। सबसे प्राचीन कौन सा? सांख्य दर्शन। तो ये नहीं हो गया, कट हो गया। जीव अजीव कौन से दर्शन में पड़ा है? नास्तिक में है। कौन सा वाला है? ये जैन दर्शन की अवधारणा है, जीव और अजीव। तो आपको ये देख लेनी है ना कि यहाँ बुद्धिज्म के लेने हैं, तो फिर ये जीव अजीव जैनिज्म का है तो ये कट गया। प्रकृति और पुरुष सांख्य का है तो ये कट गया। तो ये 2 निकल गए, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब जैन धर्म की बात आ रही है। अनेकांतवाद अनेक दृष्टिकोणों को दर्शाता है, सही है ये बात? सही है मैम। बिल्कुल। स्यादवाद 7 प्रकार के सापेक्ष दृष्टिकोण से जुड़ा है। भाई स्यादवाद में 7 बातें पढ़ी थी, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। सम्यक ज्ञान सही ज्ञान को दर्शाता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है भाई? सही ज्ञान, वही बात है। तो अब कौन से? यस, डी आएगा, गुड। चलिए अब आपको यहाँ मैच करना है नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी। अब देखेंगे विशेषताएं नीचे। चिकित्सा एवं बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी इन 4 में से जहां चिकित्सा और बौद्ध अध्ययन दोनों चीजें थी? अब एक बार सारी ऑप्शंस देखो। हिंदू व बौद्ध अध्ययन प्रसिद्ध पुस्तकालय। एक बार पुस्तकालय शब्द आते ही कुछ क्लिक हुआ क्या? मैंने उसके 3 भाग भी बताए थे, नाम भी बताया था। राजनीति, युद्ध कला, चिकित्सा आदि। और जैन विद्वानों का केंद्र।
अब ये मैच करना है। अब वापस से देखेंगे, अगर आपको एक ऑप्शन भी एग्जैक्टली आती है, ये भी आता है, तो आप पीवाईक्यू निकाल सकते हो। हिंदू और बौद्ध अध्ययन प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ था? नालंदा में था ना। तो अगर ए ऑप्शन में 2 सेट हो रहा है कहीं पे, तो वो ऑप्शन आप पकड़ सकते हो। देखो ए में 2 यहाँ हो रहा है, अब आगे और मैच कर लो। बी में 4, जैन विद्वानों का केंद्र कौन सा था? बी विक्रमशिला। तो विक्रमशिला में बिल्कुल विशेष रूप से होती थी। तक्षशिला, नालंदा से भी पहले आपने तक्षशिला पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम ए चलते हैं तो इसमें थर्ड होगा तक्षशिला में। देखो राजनीति, युद्ध कला, चिकित्सा आदि का केंद्र। तब तक जैनिज्म बुद्धिज्म आए ही नहीं थे, इतना पुराना है तक्षशिला। मैंने बताया ना, ये कहा जाता है राजा भरत के पुत्र तक्ष ने इसका निर्माण करवाया था। तो तब तक जैनिज्म बुद्धिज्म आए ही नहीं थे। तो इस हिसाब से एक बार फिर से ध्यान से देख लो, वल्लभी के बारे में कोई बात याद आ रही है? देखो मैं जो क्लू दे रही हूँ ना, नालंदा, और आपने अगर पुस्तकालय रिलेट कर लिया तो आपकी ऑप्शंस वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से आप रिकॉर्डिंग से भी देख लेना, और चाहो तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी आपको। लेकिन अभी मैं एज अ टेस्ट ले रही हूँ, तो प्रॉपरली सबको पार्टिसिपेट करना है। ऑप्शन ए होगी इसमें। अष्टाध्यायी तो पता ही है, मैंने पिछले संडे को आपको भेजा था ना एक पीडीएफ, उसमें मैंने काफी सारी बुक्स के जो कंटेंट भेजे थे, उसमें याद आ गया? बोलिए भाई। व्याकरण अष्टाध्यायी, पाणिनि, नहीं याद आया? चलिए कहानी सुनाऊं। पाणिनि छोटे थे, कहानियों से याद रहती है क्या बातें? बताइए तो मैं सुनाऊं। यस मैम। देखिए पाणिनि जब छोटे थे, गुरुकुल में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन उनके गुरुजी ने कहा कि पाणिनि तुम्हारा अध्ययन करना तो बेकार है पुत्र। तो कहा क्यों गुरुजी? कहा एकदम व्यर्थ है, देखो तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। तो पाणिनि को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कुछ नुकीली एक चीज हाथ लग गई, वो ली और हाथ पे रेखा बनाई। खून गिरने लगा। वो छोटा बालक गुरुजी के पास पहुंचा और बोला गुरुजी अब तो विद्या है, मैंने वो रेखा खुद बना ली। और उसके बाद आगे चल के ये व्याकरण की अष्टाध्यायी इन्होंने ही लिखी। तो अब आई थिंक इस कहानी से याद रह जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो जो कहानियां मुझे आती है मैं सुनाती जाती हूँ। देखो चाणक्य तो वहीं कट हो गया ना, चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य का सिनोनिम मैंने कौटिल्य बताया, आचार्य विष्णुगुप्त उनका नाम था। राजा धनानंद की कहानी मैंने सुनाई, उन्होंने अपमान कर दिया था चाणक्य का, तो कहा इस ब्राह्मण की शिखा पकड़ के इसे बाहर निकाल दो। तो अपनी शिखा में उन्होंने गांठ लगा ली अपनी चोटी में कि जब तक मैं धनानंद के इस वंश का नाश नहीं कर दूंगा और मगध को एक अच्छा राजा नहीं दूंगा, मैं अपनी चोटी की गांठ नहीं खोलूंगा। और फिर उन्होंने एक छोटे बच्चे को ट्रेन किया। क्या नाम था उस बच्चे का? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे आगे मौर्य साम्राज्य बना और अशोक उन्हीं के पुत्र थे। तो इस तरह से आप सब कहानियां याद रखिए ना, तो आपको ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरे 53 क्वेश्चंस है। 6th बोलिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैन बी प्रोमोटेड थ्रू। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है? देखो हाई लेवल का, अब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो हाई लेवल का आपका चिंतन कौशल होना चाहिए। कैसे? आप रट के कर सकते हो इसको विकसित। भाई रटना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ चीजें रटी जा सकती है, सब कुछ तो नहीं रटी जा सकती ना। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, उसमें एक्टिव लर्निंग पढ़ी थी ना, मतलब टीचर खुद भी एक्टिव रहे, स्टूडेंट को भी लगाए रखे। पैसिव मतलब मैंने आपको कोई वर्क दे दिया और कहा इसे कर लेना, ये पैसिव हुआ। और ट्यूटोरियल, या आप कोई वीडियो देख के, ट्यूटोरियल देख के कोई काम कर रहे हो, यूट्यूब पे कुछ देखा। और तो हाई लर्निंग आपको अपने में विकसित करनी है तो क्या करोगे? एक्टिव लर्निंग। बिल्कुल। तो ये एकदम से देखो, आप टाइम स्पीड बढ़ाओ, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। आप सही तो बता रहे हो आंसर, बट अब टाइम बहुत कम लगना चाहिए। ठीक है। सुश्रुत, वाग्भट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य। अब देखिए इनकी शल्य चिकित्सा, फादर ऑफ सर्जरी। तो मैंने चरक और सुश्रुत 2 नाम बताए थे ना, आयुर्वेदाचार्य थे, और सुश्रुत के लिए कहा था कि ये प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा सब कर लेते थे। तो ये वहीं पे ही अपना एक हो गया। ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस 2 ही दी हुई है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये देखिए, सुश्रुत देखते ही मुझे शल्य चिकित्सा लगा, तो ए में अगर 1 है तो फर्स्ट ऑप्शन ही होनी चाहिए। बाकी आप एक बार और टैली कर लो। हाँ वाग्भट्ट का बताइए। वाग्भट्ट जी, राजीव जी दीक्षित को सुना कभी?
वाग्भट्ट के बहुत उदाहरण देते हैं वो डाइट के बारे में, आहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सारी बातें। तो वाग्भट्ट ने क्या किया था, सेकंड वाला अष्टांग हृदयम नाम की पुस्तक लिखी थी। और जो वराह मिहिर थे उन्होंने पंच सिद्धांतिका पर कार्य किया था और भास्कराचार्य ने डेसिमल सिस्टम दिया था। इसको प्रॉपर अब लर्न कर लेना अभी तक अगर लर्न नहीं है तो। ए ऑप्शन होगी। पिंगल, ब्रह्मगुप्त, भास्कर वन और वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र तो मैंने अच्छी तरह से बताया था, ये दर्शन के थे। ठीक है, तो डी में अगर 4 एक ऑप्शन भी आ जाता है ना तो आप इसको कैच कर सकते हो। देखो डी में 4 एक ही जगह है। पीवाईक्यू करने का यही तरीका होता है, एक ऑप्शन भी अगर आती है, चारों पे मत उलझो। एक अगर पकड़ लिया आपने कि मुझे जैसे वाचस्पति मिश्र पता है कि फिलोसफर है, तो मैंने क्विकली अपनी ऑप्शन निकाली और मुझे ये दिखा कि ये 4 में है। कई जगह ऐसा भी मिल सकता है कि वो अदर ऑप्शन भी दे, बट आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने तो इसके अकॉर्डिंग ये निकाल ली है। और अब आप बताइए, कुछ और लग रहा है? बताइए। ब्रह्मगुप्त, भास्कर वन और पिंगल। पिंगल ने क्या लिखा था? पिंगल का भी दिया था मैंने आपको, कंटेंट दे रखा है आपको। बताइए जल्दी। चलिए अभी आप खुद रिवीजन करेंगे, बाकी मैंने जो ऑप्शन बताई है वो सही है। सिर्फ एक से मुझे क्लू मिल गया था, तो इस तरह से आप भी अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। नालंदा में एशिया से छात्र आते थे। आते थे क्या बाहर से? भाई आते थे। तक्षशिला नालंदा दोनों में आते थे। अब ये बताइए कि एंट्रेंस टेस्ट किस में होता था? तक्षशिला में होता था या नालंदा में होता था? नालंदा में। हाँ, और काफी टफ होता था। और तक्षशिला में क्या कोई रिटन एग्जाम होते थे? नहीं होते नहीं। थे। लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होती थी। ठीक है, अब ये बताइए, नालंदा को यूरोप और अरब के विश्वविद्यालयों ने पीछे छोड़ दिया। सही है ये? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं। हमारी सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित थी, हम विश्व गुरु थे। नालंदा ने सबको पीछे छोड़ा था, नालंदा को कौन पीछे छोड़ेगा? तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। तो आपकी ऑप्शन सी होगी, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। गिवन बिलो आर्ट, देखो मैंने ईयर भी लगा रखे हैं, दिसंबर 23 में आया है। और ये घूम फिर के पीवाईक्यू ही आते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से कर लेना। बुक मंगवा लेना कहीं, योग क्रांति परिवार से, कहीं से भी आपको जो ऑनलाइन परचेज करना हो, प्रिंट लेना हो, वॉटएवर, बस आपको पीवाईक्यू खूब करना है। बौद्ध धर्म नैतिकता के लिए संचार का उपयोग करता है। बुद्धिज्म यूजेस कम्युनिकेशन टू अडॉप्ट मोरल स्टैंस। बौद्ध आत्मचिंतन को महत्व नहीं देते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट? भाई आत्मचिंतन तो कोई भी दर्शन हो उसकी एक पहली शर्त ही होती है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है? इसमें सेकंड तो गलत है मैम। गलत है। और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सही का है। सही है। चलिए ठीक है, करेक्ट, सही बताया आपने। वेदास एंड देयर डिस्क्रिप्शन। अब वेद के बारे में बताएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजु और अथर्व 4 है। तो मंत्रों, जादुई प्रयोगों का ग्रंथ है, कला विज्ञान से जुड़ा है। फिर यज्ञ संबंधी मंत्र। तीसरा गायन, स्तोत्र, स्तुति और ज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें मैम क्या करना है, सीक्वेंस से जानिए। सीक्वेंस, हाँ। जैसे ये है ना ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन सा विषय है? सामवेद मतलब गायन वाली ऋग्वेद बात है। में तो देवता की प्रस्तुति देना है। ठीक है। तो मंत्र है ना, सारे मंत्र जुड़े हुए हैं उसमें। अब गाने संबंधी बातें कहाँ है? गायन वाली बात कहाँ है? सामवेद में। सामवेद में है। सामवेद। तो सामवेद का पक्का है तो बी। ऋग्वेद में यज्ञ हवन वगैरह आएगी। यस, बी का 3 ले लो फिर। बी का 3 दो जगह है। अब ए में 4 ऑप्शन आ रही है यहाँ, तो ठीक है, स्तुति और ज्ञान का ग्रंथ है। भाई मंत्रों का संग्रह ही है ना एक तरह से, तो ये भी सही है। अब बाकी दो का बताइए। अथर्व तो त्रयी है, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है ना? अथर्व को त्रयी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारा इंक्लूडेड है। तो इसकी सही ऑप्शन होगी, यही वाला लग रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ए में 4, बी में 3। बी तो सबको समझ में आ ही गया था, सामवेद से उसको आपने ग्रेस्प कर लिया, तो ए और डी तो वहीं कट हो गया। अब दो में कंफ्यूजन था, तो अभी हमारा सी सही है।
नहीं, बी सही है, बी। तो इसमें सी ऑप्शन में 2 लेके चलना है। तो 2 है यज्ञ संबंधी मंत्रों का, तो यजुर्वेद में है बिल्कुल। तो यहाँ तक आते आते 3 ऑप्शन तक आते आते बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है वो किससे संबंधित है? आयुर्वेद कौन से वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में। नहीं, अथर्ववेद में है। ठीक है, अब याद रखना इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। अथर्ववेद में आयुर्वेद है। अब शिक्षा के चरण का विद्यारंभ, ये याद आ जाना चाहिए। विद्यारंभ 16 संस्कार थे, उसमें सबसे पहले स्कूल जब गुरुकुल जाते थे तो क्या होता था? विद्यारंभ। बताया था, माता पिता की गोद में बैठ के बच्चा पहली बार मंत्र लिखता। फिर उपनयन क्या होता है? जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत। सद्योद्वाह किसको कहते हैं? भाई विवाह तक जो स्त्री पढ़ेगी, और ब्रह्मवादिनी जो विवाह नहीं करेगी, पूरे जीवन ब्रह्मचारिणी रहकर क्या करेगी? जीवन भर अध्ययन करेगी। तो वो सारी बातें आ गई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सीक्वेंस ऐसे ही जमी हुई है इसकी। आई थिंक ये A1, देखो विद्यारंभ है तो हाँ, शिक्षा प्रारंभ करने का प्रथम चरण। ठीक है, तो ये कोड के अकॉर्डिंग इसकी ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सीक्वेंस में ही जमा दिया इसको। अब प्राचीन शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कर्मकांड क्या है भाई? अनुष्ठान पे आधारित। ज्ञान कांड, ज्ञान पे आधारित। आरण्यक जानते ही हो, अरण्य जंगल, मतलब ब्राह्मण और उपनिषद के बीच का एक सेतु है। और उपरोक्त सभी, क्या लग रहा है? सभी है। सभी है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो बहुत इजी है, पता होगा, ऋग्वेद है। ठीक है। कौन सा वेद गीत और स्वर के लिए प्रसिद्ध है? गायन, सामवेद। ठीक है। अब बताइए, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जातक कथाएं कौन से धर्म, कौन से दर्शन की है? याद आ रही है? बौद्ध दर्शन। हाँ, बौद्ध दर्शन। महात्मा बुद्ध जो सुनाते थे ना कहानियां, कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे, वो जातक कथाएं हैं। चीनी यात्रियों के विवरण की शिक्षा को बढ़ावा दिखाते हैं जातक टेल्स एंड चाइनीज ट्रेवलर्स शो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो चीनी ट्रेवलर्स ने ये बताया कि भाई वो किताबें भर भर के ले गए थे ना भारत से, तो भाई प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हुआ उनसे। कहानियों से देखो जल्दी शिक्षा होती है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आए कहानी के माध्यम से समझा दो, फटाफट आती है समझ में। तक्षशिला, नालंदा आदि विहारों से जुड़े हुए थे। विहार क्या होते हैं? विहार शब्द याद आ गया? देखो मैंने बताया था ना, बौद्ध विहार होते हैं। बुद्ध जो जहाँ पे रुकते थे ना, बुद्ध जो भी दीक्षा लेते थे और फिर वो भिक्षु बन के जहाँ रुकते थे, वो विहार है, वहां पे उनकी एजुकेशन होती थी। बनारस, नवद्वीप, कांची मंदिरों से जुड़े हैं, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। देखो हमारे यहाँ मंदिरों में भी शिक्षा होती थी। मिथिला का उदाहरण देखा था आपने, वो भी एक तरह से यही माना जाएगा। तो बनारस में, नवद्वीप में, कांची में मंदिरों से, कांची में वो है ना आदिगुरु शंकराचार्य ने जो मठ स्थापन किए, तो वहां पे पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को। तो मैंने कहा ना, ऐसी जगह होती है जहाँ संस्कृत का शिक्षण दिया जाता है। तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन सत्य है। ठीक है, तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी होगा इसमें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। तक्षशिला विद्यालय के संदर्भ में कौन से पहलू महत्वपूर्ण हैं? पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता थे, जीवक वैद्य थे, और चाणक्य राजनीति के ज्ञाता थे। ठीक है, अब बताएंगे, कोड देख लो। तीनों सही है? ठीक है, सी आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पहलू बताओ। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक, याद है सेंचुरी, वर्तमान में बिहार में है, सही है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को ने अब इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है, और इसका पुनर्निर्माण भी हुआ, बताया था ना ये, इसमें अलग अलग देशों ने सहयोग भी दिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है नालंदा के लिए। यस। नई नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर सांस्कृतिक संवाद के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी बन रही है, विकसित हो रही है, इसको क्या माना जा रहा है? अंतर सांस्कृतिक संवाद, कि मतलब एशिया के सारी कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट करे, एक ऐसा सेंटर ये
बने। अच्छा, इसमें ऑप्शंस मेरी मिस हो गई है। चलिए मैं इसको है ना करेक्ट करके भेजूंगी। कोड आ गए और ऑप्शंस नहीं आई है। बाकी ये स्टेटमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे, निम्न कथनों के आधार पर विश्वविद्यालय की पहचान कीजिए। हाँ, अब ये पुस्तकालय देखते याद आ गया, धर्मगंज। और 3 बताए थे ना, रत्नोदधि, रत्न सागर, है ना, रत्न की उदधि जो मतलब सागर भरा पड़ा है, इसमें लाखों ग्रंथों का संग्रह था। और 3 भवन थे, वही बात आ गई, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। कहाँ थी ये? नालंदा में। यस, करेक्ट। नालंदा को याद रखने का बेस्ट तरीका इसकी लाइब्रेरी और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम जो बहुत टफ होता था। चलिए अब बताइए, विच यूनिवर्सिटी वॉज विजिटेड बाई चाइनीज स्कॉलर्स इत्सिंग एंड ह्यूएनसेंग? कहाँ आए थे? भाई बनारस और कांची तो नहीं आए थे, ये तो कंफर्म है। नालंदा ही आए थे। नालंदा। देखिए, नालंदा। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, और तक्षशिला में बुद्धिज्म का इफेक्ट नहीं था, नालंदा पे पूरा इफेक्ट था। चलिए, एट विच यूनिवर्सिटी डिड येनसियांग स्टडी योग शास्त्र? योग शास्त्र का अध्ययन कहाँ किया इसने? आज जो चाइना में ये मार्शल आर्ट्स और ये सब चलती है ना, हमारे यहाँ तो ये ग्रंथ जल गए थे, बख्तियार खिलजी ने जला दिए थे। और वहाँ जो ये लेके गए थे, कितने 4-5 घोड़े लेके गया था, उस पे भर भर के बुक्स लेके गए थे ये। और आज ये रिच है वहाँ पे, उनकी ये सारी कलाएं। नालंदा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला की विशेषता बताइए। धर्मपाल नाम सही है, याद आ गया, धर्मपाल द्वारा स्थापित, बौद्ध शिक्षा पे आधारित है, वज्रयान यही पढ़ा था भाई। हीनयान महायान पढ़े, उसमें जो महायान है उसी का एक संप्रदाय निकला, वज्रयान, यानी एक शॉर्ट मेथड, ऐसी ट्रिक जिससे बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाए, और तांत्रिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। तो कितने स्टेटमेंट सही है? सारे सही है क्या? यस मैम, डी है इसमें। ठीक है, सारे सही है, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वल्लभी यूनिवर्सिटी? वल्लभी की विशेषताएं कौन सी है? बिहार में स्थित, हीनयान बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध, और ह्यूएनसियांग ने यहाँ विजिट किया था। तो देखिए, इसमें 3 हो जाएंगे। नहीं, वल्लभी को किया था क्या? कंफर्म है आपको? वल्लभी को, यस आई थिंक किया था। बिहार में नहीं है वल्लभी, लेकिन वल्लभी बिहार में नहीं है, तो इसकी ऑप्शन आई थिंक ये तो काट दो, 1 तो ऐसी लो जिसमें 1 नहीं है, बी होगा। बी 2 3। कौन सा हिंदू दर्शन संप्रदाय तपस्या विरोधी और रहस्यवाद विरोधी है? देखो, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति, और तपस्या विरोधी, एंटी एस्थेटिक, एंटी मिस्टिक, मिस्ट्री की बात जानी हो रही है, वैशेषिक न्याय मीमांसा। बताइए क्या होना चाहिए? मीमांसा दर्शन जो था ना, मीमांसा में क्या किया गया भाई? 2 भाग निकले, एक कर्म कांड निकला, है ना, और एक ज्ञान कांड निकला। तो कर्म कांड में तो क्या था, यज्ञ हवन, इन सब पे बहुत जोर दिया गया। और बाद में जब आदिगुरु शंकराचार्य आए, जो वेदांत दर्शन उन्होंने फिर आगे से विकसित किया, उसमें ये था कि बाहरी पूजा पे इतना जोर मत दो, अपने मन को शुद्ध करो। मैंने ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए ना, कि हमारे घर में नवरात्रि करते हैं तो कुछ मेंबर्स तो बाहरी पूजा खूब करते हैं, माता जी की आरती गाना, पुष्प से श्रृंगार करना, कन्या भोजन करवाना। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो मौन रह के केवल, जैसे उसको क्रोध बहुत आता है, उसने संकल्प लिया मुझे क्रोध पे कंट्रोल करना है, तो इस तरह से ये जो ऐसी चीजें हैं ना कि ये सब नहीं करना है, तो इसमें हम फिर मीमांसा को ले लेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुकुमार दत्त, विच यूनिवर्सिटी हैड अबॉट्स गेट स्कॉलर्स, आचार्यज एंड मॉन्क्स? एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी, ये पूरी एक लिस्ट दिखाई थी मैंने आपको, और इनके इंग्लिश नेम भी बताए थे। जो हेड थे वो कुलपति कहलाते थे, आचार्य जो पढ़ा रहे हैं, द्वार पंडित मतलब जब हम एंटर हो रहे हैं तो पहले उनसे मिलेंगे,
वो हमें अलाउ करेंगे कि अंदर जा सकते हैं या नहीं। फिर आगे भिक्षु आएंगे। कहाँ थे ये? इतनी अच्छी व्यवस्था नालंदा में ही थी। ठीक है, नालंदा वाला पढ़ा था ना, वो वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। त्रिपिटक, ये तो बहुत आसान है। त्रिपिटक तो पता है यस मैम। क्या है, बताइए। 3 साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के 3 चिन्ह। 3 रत्नास ऑफ महावीर, महावीर के 3 रत्न। कलेक्शन ऑफ बुद्ध टीचिंग, महात्मा बुद्ध की शिक्षा का संग्रह। और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? इसमें सी आ जाएगा मैम। सी आएगा, गुड। अभिधम्म, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, नाम भी याद रखिए, पूछ यस लेते हैं। मैम। विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेट अप बाय कलिंग मैम रूल? लेकिन जो सेकंड सेकंड पेपर वाला पेपर है ना, उसमें ये पीटक और जो फर्स्ट पेपर में सीक्वेंस अलग है इन दोनों में ये मैम। सेम है, कई चीजें वहां मैच हो रही है और आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। और न्याय दर्शन तो बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि अभी एक यूनिट है ना आपके फर्स्ट पेपर की, उसमें न्याय दर्शन बहुत डिटेल में आएगा। वो यूनिट मैं नहीं लूंगी, कोई और लेंगे, बट आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। नहीं मैम, ऐसे नहीं बोल रही मैं, हम्म। उनका सीक्वेंस अलग अलग है दोनों बुक्स में। अच्छा, सीक्वेंस अलग है। आप तो सेकंड पेपर वाला प्रेफर करो, ठीक है। मेरे ठीक साथ है। भी कंफ्यूजन हुआ था जब मैं पढ़ रही थी, नेट की तैयारी कर रही थी ना, तो ब्राह्मण, आरण्यक और एक, उपनिषद। हाँ, ये इसकी सीक्वेंस है ना अलग थी, तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी। तो ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन हमें सेकंड पेपर में वहां जो पढ़ा है ना बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहाँ पे तो क्या है, सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है ये, और वो केवल स्पेशली योगा वालों के लिए, तो आपको उसको ज्यादा महत्व देना है। ठीक है, उसको ज्यादा उचित मानना, ऑथेंटिक मानना। विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप बाय कलिंग रूलर्स? किस संस्था की स्थापना कलिंग शासकों ने की थी? कलिंग कौन थे? जो अशोक ने जिसको हराया था ना, और फिर अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था, ये थे। पुष्पगिरी विहार एंड ललितगिरी उड़ीसा में, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी। अब तक्षशिला नालंदा तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो वहीं कट हो गए। फिर वल्लभी, ये भी कलिंग ने नहीं किया था, तो पुष्प गिरी विहार। ठीक है, ये होगा, ए ऑप्शन होगी। कुमारगुप्त द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। मैम ये वाला टॉपिक थोड़ा ठीक से करेक्ट नहीं है मेरा। अभी किया नहीं है, चलो फिर करके फिर मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी, अपने आप से इसको सॉल्व करना, आगे ले लो। ये तो पढ़ा है, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश का तरीका क्या था, कैसे? एंट्रेंस एग्जाम होता था, या इंटरव्यू लेते थे, या आपका पहले एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, कहीं कोई स्कूल कॉलेज टॉप करके आए हो क्या, या पीयर डिस्कशन बिठा देते थे और पूरा डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे? ये तो बहुत इजी है, मैं बार बार बताती हूँ। यस मैम। बताइए क्या होगा। मैम इसमें एंट्रेंस एग्जाम तो होती नहीं हाँ, थी। ये तो नालंदा की पहचान, बस एंट्रेंस और लाइब्रेरी, दो चीजें तो बिल्कुल बढ़िया से रट लो। यस मैम। अब ये वापस नालंदा वाली, और ये चीनी यात्री हियनसेंग आया था, ये नाम भी याद रख लेना, ये भी इसी से रिलेटेड है। हाँ, ये आपका शायद मैंने जो कंटेंट दिया ना उसमें ये नहीं था, तो आप इसको नोट कर लेंगे। 10,000 कितने छात्र थे? 10,000, बी ऑप्शन होगी इसमें। ठीक है, ये अभी आप पेपर पेन है तो नोट कर लीजिए साथ के साथ ही, नहीं तो पीडीएफ तो मैं भेजूंगी। किस चीनी यात्री ने नालंदा को प्रवेश प्रणाली वाले प्रसिद्ध केंद्र के रूप में बताया, कि वहां एंट्रेंस टेस्ट होता है? ये बात किस चीनी यात्री ने कही? यही बात देखो, घुमा फिरा के पीवाईक्यू आते हैं, मैं बार बार पीवाईक्यू करने की इसीलिए कहती हूँ। ऊपर कैसे आया था भाई, एंट्रेंस के बारे में बात किसने की थी, ये प्रवेश का तरीका है, ये इसने छात्र बताया, तो भाई यही आया ना, येनसेंगी आया ना, तो बस वही बात यहाँ हो गई। चलिए, तक्षशिला के बारे में सही कथन क्या था? तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र बिल्कुल था, लोअर एजुकेशन थोड़ी होती थी, हायर एजुकेशन थी। ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल सेंटर, ब्राह्मणिक बौद्धिक केंद्र, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित, बिल्कुल डेफिनेटली अब ये पाकिस्तान में ही है। और पाणिनि का क्षेत्र, क्या पाणिनि यहाँ से पास आउट थे? सही है ये बात? यस मैम। बिल्कुल सही है, ये सारे कथन सही है इसके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय बौद्ध महाविहार थे, अब बताइए। बौद्ध
महाविहार। महाविहार, विहार शब्द अच्छी तरह याद रखना। भिक्षु जहाँ रहते हैं, रेजिडेंशियल जो थे वो, अरे भाई तीनों थे। तक्षशिला में बौद्ध धर्म का कोई दखल नहीं था, लेकिन नालंदा से शुरू हो गया था, और ये सब वही केंद्र थे किसी न किसी रूप में। हीनयान की, महायान की, वज्रयान की, ये सारी शिक्षाएं विक्रमशिला में भी होती थी, ओदंतपुरी में भी और नालंदा में भी। ठीक है, अब ये असर्शन रीजन के बहुत सारे आए थे इस बार। ये जो अभी जनवरी 26 में पेपर हुआ ना, इतने सारे भर भर के आए थे, तो इनको भी अच्छे तैयार कर लेना ये, क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड करते हैं। अब बताइए, मौर्य साम्राज्य के दौरान भारतीय बौद्ध धर्म और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो मौर्य जो साम्राज्य था, ये बता ही दिया मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुना दी थी कि भाई चाणक्य ने तैयार किया था उन्हें। ठीक है, इनके पोते ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, वो भी एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी हुई, मतलब एक राजकुमारी बौद्ध भिक्षु बनी, संघमित्रा। तो ये ऐसे नामों से, कहानियों से चीजों को याद रखना सीखो। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के दौरान भारतीय बौद्ध धर्म और जीवन शैली पे गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म निम्न वर्गों को आकर्षित करता था, अट्रैक्ट करता था, क्योंकि यह व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग पर बल देता था। भाई बुद्धिज्म को लोग क्यों अपनाते हैं? क्योंकि ये क्या कहता है, अपनी मुक्ति पे ध्यान दो, आपको समाज से और से कोई मतलब नहीं है, आप तो अपनी मुक्ति के लिए ध्यान करो। विपश्यना ध्यान हुआ, और भी तरीके जो भी ये बताता है। दोनों बातें सही लग रही है? दोनों सही है। लेकिन एक बात अभी ये भी आता है कि क्या ये इसको सही एक्सप्लेन कर रही है? ए को आर सही एक्सप्लेन कर रहा है? ए में जो बात कही गई है, आर उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है? बताइए। नहीं कर रहा है, बस यहीं आके उलझते हैं। आपने ये सही पहचान लिया, बोथ आर करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए। जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसमें। भाई ये बिल्कुल एक अलग बात हो गई कि हाँ, मौर्य साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म ने बहुत सारे भारतीयों को प्रभावित किया। बहुत सारे लोग वैदिक धर्म छोड़ के बुद्धिज्म अपनाने लगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है ना, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये क्यों आकर्षित करता था? क्योंकि ये क्या कहता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता था। ये समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानता था। तो ये सब सही है, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। बौद्ध, मैम ऐसे क्वेश्चनों को किसी किस हिसाब से करा? ये ऐसे है ना, इसकी एक मेरे पास मैम ने भेजा था लास्ट टर्म में, पीडीएफ रखा है सेकंड पेपर वाला, तो वो मैं आपको योगा वाला पीडीएफ वो दे दूंगी। तो उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीजें है ना प्रैक्टिस से आएगी, इसमें आपको बहुत थोड़ा गहरा सोचना पड़ेगा। चलिए, बौद्ध शिक्षा के संदर्भ में कौन से स्थान महत्वपूर्ण है? इसकी ऑप्शंस नहीं दी है, ये सिंपली डिस्कशन का क्वेश्चन है। तो बौद्ध शिक्षा के संदर्भ में वो स्थान, अभी हमने जो यूनिवर्सिटीज देखी थी ना, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब बुद्धिज्म की है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, बौद्ध शिक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? अनुशासन, ध्यान और प्रज्ञा पे आधारित है ये। याद आ गया? त्रिरत्न, त्रिपिटक याद आ गया, अभी अभी डिस्कस हुआ है। प्रारंभ में मातृभाषा, भाई संस्कृत को छोड़ा तो नहीं है, लेकिन पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए। याद आ गया? ये भी सही है ये बात। और राजकीय समर्थन नहीं मिला, क्या ये बात सही है? राजा का समर्थन मिला या नहीं मिला, ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है ना। रॉयल सपोर्ट, क्यों? कई राजाओं ने किया ना, अशोक ने सपोर्ट किया था ना, खुद बुद्ध बन गया था, बौद्ध बन, मतलब धर्म अपना लिया था उसने। तो ये 3 सही है। ठीक है, 4th वाला सही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा। अब है, बुद्ध के संबंध में कौन से कथन सही है? बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल पक्का। कोई पीपल का पेड़, और अब जो पूर्णिमा आएगी ना नेक्स्ट मंथ, वो कौन सी होगी? बुद्ध पूर्णिमा होगी। और इनका जन्म और निर्वाण दोनों पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ। पीपल
के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की थी, वो पेड़ आज भी वहां है। तो ये सारी कहानियां मैं आपको बताती रहती हूँ ना, ऐसे याद रख लेना है। चलिए आगे की ऑप्शन, पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई। याद आ रहा है कुछ? कुशीनगर नहीं, मैंने बौद्ध संगतियां 4 की जगह बताई थी, तो ये सप्तपर्णी गुफा मुझे याद नहीं आ रही है। उसमें पाटलिपुत्र, मगध, ये बिहार के जितने भी उस समय जनपद के जो राज्य थे ना, उन सब की बात आई है। कुशीनगर में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। तो हाँ ये ठीक है। मुझे इसमें 1 और 2 लग रहा है, इसको मैं एक बार कंफर्म देख के बताऊंगी। मुझे ये संगीति वाला है ना, सप्तपर्णी गुफा का कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको कंफर्म कल बताती हूँ आपको। ओके। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? ये मैंने आपको 4 दिए थे, मतलब उसमें कंटेंट जब हम पढ़ रहे थे ना, तब ये आया था हमारा। तो पाटलिपुत्र में, ये तो बिल्कुल अच्छे से देखो, इसलिए ना बार बार कहते हैं कि इन चीज़ों को पढ़ लो, नोट्स बना लो, ऐसे पूछे जाते हैं ये। और मैंने अभी ये यूनिट पूरी नहीं की है, बीच में पीवाईक्यू इसलिए रख ली है कि मैं करवाऊंगी तो आप करोगे। संडे को आप लोग, मैं पीडीएफ भेजती भी हूँ, तो आप वापस से उसका मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजते हैं, तो मुझे डाउट आता आप करते भी है या नहीं। तो इस बार मैंने सोचा सैटरडे को एक सेशन अपन रख लेते हैं। चलिए 4 आ रहे हैं। मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने आपको पेटीएम में भेजा था ना। तो अभी मंगवा लिया आपने? मैंने जो लिंक दी थी, जो बताई थी उससे। पहले जो बुक्स मंगवाई थी ना, उस टाइम पे ऑर्डर किया था, लेकिन ये वाली बुक नहीं आई थी, वो और बुक तो आ गई थी। आप अभी ऑर्डर मंगवा कर दिया लीजिए। है। देखिए आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर लो, जब तक पीवाईक्यू नहीं करोगे, नेट जेआरएफ जिन्होंने भी आज तक निकाला उनसे पूछो क्या राज है, वो एक ही लाइन कहेंगे पीवाईक्यू करो। अदरवाइज फिर मैंने एक लिंक भी दी थी, आप डायरेक्टली एनटीए की वेबसाइट पे सॉल्व कर सकते हैं मॉक टेस्ट, तो आप डायरेक्ट वहां करने लग जाओ। वो लिंक मैंने आज सीमा जी को दी है, सीमा जी ने मुझसे मांगी थी, तो आप लोग आपस में एक दूसरे से ले लो वो लिंक, वैसे कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आप प्रिंट ही मंगवाओ। मैम बुक के लिए ऑर्डर कर दिया, वो आने वाली है 2 दिन। लेकिन अब फर्स्ट की तो नहीं आ रही ना, वो तो आपने सेकंड योगा वाली की है, इसकी भी तो पीवाईक्यू करने हैं आपको। बाकी मैं दे रही हूँ पीडीएफ, और दे देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर मंगवा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अब 4 आर्य सत्य बताइए। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध का उपाय है, और दुख का निवारण करने का मार्ग है। तो पाथ दुख लीडिंग टू, पीड़ाई, हाँ हाँ दुख बोलिए। समुदाय, हम्म निवारण और मार्ग। ठीक है, तो नीचे दिखा दूं, अब ऑप्शन बताइए क्या होगा सही। सही इसमें उसको, अच्छा हिंदी में नहीं है, चलिए ठीक है। ए ऑप्शन है इसमें, ए का 3 देख लो। मतलब सबसे पहला दुख, तो सफरिंग एग्जिस्ट, मतलब दुख है। फिर सेकंड, कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। सबसे पहले तो दुख है, दुख का कारण है, और फिर दुख निरोध, निरोध, पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, मतलब वो रास्ता है जिससे दुख का अंत हो सकता है, और एंड ऑफ सफरिंग, दुख को बिल्कुल नष्ट भी किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो ठीक है, क्लियर है, इसमें ए ऑप्शन होगी। अगर मैं हिंदी में देती तो पहचान लेते? यस मैम। चलिए अच्छी बात है, आपको दोनों लैंग्वेज की आदत रखनी है, वहां आपको दोनों मिलेंगे इस तरह से। जैन दर्शन का मिलान कीजिए अब, अनेकांतवाद, स्यादवाद और नयवाद। चलिए, सही है। नहीं सही है, लेकिन अब ये कोड मिलाने हैं ना अपने को। भाई यहाँ दे दिया अनेकांतवाद, तो अनेक मतलब अनेक दृष्टिकोण है, आंशिक दृष्टिकोण है, या सापेक्ष है? अनेकवाद का तो ये सेकंड आएगा, अनेक दृष्टिवाद से। ठीक है, तो ए में 2 लिया। देखिए ए में 2 2 जगह है, अब बी और सी तो कट गए, ए और डी में से चूज करना है। अब बताइए, दूसरा है स्यादवाद। स्याद क्या है भाई? स्यादवाद शायद है ना, शायद फर्स्ट तो वाला है। आंशिक हो गया। आंशिक, भाई हाँ वहां जी। पार्शियल हो गया ना, पार्ट की बात सही। हो रही है कि हो सकता है। 6 अंधों ने हाथी को देखा, किसी ने कहा उसकी आंखें देख के ये है, किसी ने कहा पंखा है, किसी ने कहा खंबा है, अलग अलग बातें हुई ना, तो फिर वो आंशिक बात हो गई। और नयवाद क्या है? सापेक्ष दृष्टिकोण, सत्य परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो इसको अब मैच करना है,
तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी ऑप्शन सही है। ए में टू हो गया, अनेक दृष्टिकोण, अनेकांतवाद। डी आ जाएगा इसमें। नहीं, इसमें ए सही है। ठीक है, सी में 3 हो गया ना, देखो नयवाद में आंशिक तो बताया आपने, क्या। शायदवाद में आंशिक वाला ही तो बताया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर आपका ठीक है, करेक्ट। स्याद मतलब आंशिक, बिल्कुल। चलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को लास्ट है, ये बताइए कहाँ ये बात आई है। सम्यक अष्टांग दर्शन मार्ग में। में आई है, अष्टांग जैनिज्म, मार्ग में। अष्टांग मार्ग में। तो कौन सा, जैनिज्म का है, बुद्धिज्म का है, किससे है, ये मेन बात ये पूछी गई है ना। वेदों में है, उपनिषदों में है, कहाँ है। जैनिज्म में है ना, जैन दर्शन की बात है ये। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन दर्शन की बात है। इसके वो 8 पॉइंट है, वो भी अच्छे से लर्न कर लेना। ये 3 में बांटा है, बाकी उसके 8 पॉइंट्स है बेसिकली। चलिए अब करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हरिओम।